आपने कर लिया है? जी सर जी, आप कंटिन्यू करें, आप जो बात कर रहे थे। जी जी, बात उसी को लेके आके चलेंगे कि आज हमारा जो ये कल्चर या शौर पाया जाता है कि ये जो चीज़ बड़ी बोरिंग होती है, तो ये एक तासुब है जो सुना सुनाया पाया जाता है। हाँ, जो बंदा आज मॉडर्न ट्रेनिंग को अटेंड करता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मुझे दोबारा कब ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग में हमें वो चीज़ें पता लगती हैं जो उस ट्रेनर ने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस चीज़ में इन्वेस्ट किया है, और फिर वो हमें बता रहा है अपने 10 साल 20 साल के कैरियर को वो हमें 2 से 3 मिनट में एलेबरेट कर देता है। और मेरी एक वीडियो थी आज से कुछ अर्सा पहले, जो स्टार ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कोर्ट अद्दू ने रिकॉर्ड करवाई थी, उसमें ये सेशन में ये चीज बताई गई थी, हमने बताई थी कि आज जब हम अपने फैसले किसी की बात के बिना पर, किसी की तहकीक की बिना पर करते हैं, तो दैट्स मीन हम यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे हाथ का जो रिमोट है वो किसी के हाथ में है। उसने बटन दबा दिया, ये चीज गलत है तो वो गलत है, ये चीज सही है तो सही है। तो मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि आपको और इंसान को अपने शौरी पर्दों को थोड़ा सा खोलना चाहिए, और जो इंसान ये समझता है कि मेरा जो इल्म है वो काफी है और मुझसे ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं है, वो इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता। सर मेरा एक नजरिया है कि आप हम्म। पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में है, जो हम्म। बंदा या बंदी आपको छोड़ गया हम्म। कि देखो मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, उसको आवाज नहीं देते कि साथ बैठे हुओं का हक मारा जाता है। आपकी क्या राय है? जी, अगर छोड़ने वाले को आप आवाज दे दें तो मुझे लगता है कि इसमें आपकी जो इज्जत नफ्स है ना वो रोक दी जाती है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कुछ रहे ना रहे, इंसान की इज्जत नफ्स बाकी रहनी चाहिए, ताकि वो कम से कम किसी से नजरें मिलाए या ना मिलाए, कम से कम आईने में देख के खुद से तो नजरें मिला सके। तो जाने वालों को कोई नहीं रोक सकते, क्योंकि जिसने जाना होता है ना वो जाने से पहले ही अपना जो दिल है वहां से उठा चुका होता है, और जिसने नहीं जाना होता वो सदियों बाद भी सिर्फ आपका ही होता है। क्या बात है सर जी, जाने वाले कुछ तो बताते जाते, हम तेरे बिन किससे निभाते जाते। हम्म। सर वाकई दिल जो होता है वो उठा लिया जाता है। अक्सर हम एक रिश्ते को बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा इज्जत दे रहे होते हैं, इतनी इज्जत तो शायद हमने कभी हम्म। खुद को नहीं दी होती जितना उस रिश्ते को दे रहे होते हैं। मगर हम्म। ऐसी दगाबाजी होती है आए, कि बद्दुआ भी नहीं देने के काबिल होते कि उसको तकलीफ हुई तो हमें कुछ हो हम्म। जाएगा। अच्छा सर, हम्म। बेसिकली आप ट्रेनिंग और मोटिवेशन की तरफ हैं, आपने पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों का दौरा किया। किन एरियाज में आप चाहते हैं कि काम अच्छा हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस है, और किन एरियाज की तरफ ट्रेनर्स को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को आना चाहिए? देखें, इस बात का जवाब तो यहाँ से शुरू होता है कि बोलने वाले की जुबान को ताकत जो है वो सुनने वाले को ज़ोक देता है। बोलने वाले की जुबान को ताकत, तो इस ज़ोक को मैं समझता हूँ, जैसे बड़े बड़े हमारे शहर हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, ऐसे शहर, इसमें तो माशाल्लाह हमारा ट्रेंड बहुत ज़्यादा इन है। लेकिन अगर हम देखते हैं थोड़े बैकवर्ड एरियाज को, जहाँ पे आपका तालीम और ये चीज़ें थोड़ी कम है, वहाँ पे इस ट्रेंड को जाना चाहिए, क्योंकि उम्मीद एक ऐसी चीज़ है वो किसी इंसान को बर्बाद भी कर सकती है और बना भी सकती है, रिक्रिएट भी कर सकती है। डिस्ट्रॉय द थिंग एंड क्रिएट द थिंग। ठीक है, तो इन एरियाज में थोड़ा फोकस करना चाहिए। हाँ, मेहनत जरूर है, लेकिन उस्ताद तो वही होता है जो नालायक को पढ़ाए, लायक को तो हर बंदा ही टीच कर सकता है। जी सर, यूरोप साइड पे एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, इंडस्ट्री डेवलप है। अगर हम इंडिया साइड पे भी जाएं तो संदीप माहेश्वरी के नाम आता है, और भी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो काम कर रहे हैं। हमें कितना अरसा और लगेगा ट्रेनिंग और मोटिवेशन को डेवलप करने में, क्योंकि ये एक आने वाले दौर की एक बहुत बड़ी फील्ड है। जी। देखें, अब ये जो चीज है ये हमारे शौर इनकलाब पे बर्पा करती है। इनकलाब एक दिन में, एक लम्हे में भी पैदा हो सकता है, और इनकलाब पैदा करने के लिए कभी कभी आपको नस्लों की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। तो ये तो किसी चिंगारी पे है, जो चिंगारी उठे और इनकलाब बर्पा कर दे। अब वो चिंगारी, हमारी तो दुआ है कि हमारी लाइफ के अंदर अंदर ही हो, नहीं तो अल्लाह बेहतर करेगा। हमारी दुआ है अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी किसी भी इंसान की मेहनत को जाया नहीं करता। बेशक, वो रब जो सांसों का मालिक है, हमारी तकलीफें देख रहा है, हमारे सजदों का गवाह है, वो कुछ भी रायगा नहीं जाने देता। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
एक रिक्वेस्ट है जो आपसे ऑनलाइन की जा रही है बिल्कुल पब्लिक के सामने, कि अगर हम आपको अपने एरिया में इधर जनूबी पंजाब में दावत दें तो आप कभी तशरीफ लाएंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर, हम इस बात को एजाज़ समझते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अगर रब का हुक्म हुआ, ठीक है, और वक्त ने इजाज़त दी तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। आपका तो माशाल्लाह मैनेजर साहब मुजम्मल जो है उनसे डायरेक्ट रब्ता है, वही सब कुछ मैनेज करते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी तो दिली ख्वाहिश है, मेरी तो दिली ख्वाहिश होती है। जी बिल्कुल। अ, सर जी बहुत शुक्रिया, हमने आपका कीमती वक्त लिया। आप ट्रेवलिंग में थे और इसके बावजूद आपने हमें अपनी कीमती ख्यालात दिए, ये कीमती लम्हात दिए जो हम बिता रहे हैं सेशन के हवाले से। ओवरऑल आपकी राय, और इन फ्यूचर कोशिश होगी अगेन आपके साथ एक सेशन किया जाए, तो जी जी, बहुत प्लीज। शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह जी देखें, खैर और हक की जो बात होती है वो इंसान को उसकी ज़िंदगी में भी फ़ायदा देती है, आखिरत में भी। और मेरा तो यही मानना है कि अगर मेरी किसी बात से किसी इंसान की ज़िंदगी में 1% भी पॉजिटिव चेंज आता है तो मेरी आखिरत संवर जाएगी। हर इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए